वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं जरमाया टेलीविज़न की आज इंडिपेंडेंस डे की बहुत ही खूबसूरत रंगारंग ट्रांसमिशन, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको हर प्रोग्राम ही बहुत खूबसूरत लग रहा होगा। और अभी जैसे कि हमने देखा कि बहुत ही प्यारा प्रोग्राम आप लोग सारे एंजॉय कर रहे थे, और आज सुबह से पत साहब स्टूडियो में जो है वो चहल पहल है, और बहुत ही खूबसूरत गेस्ट जो हैं वो आ रहे हैं और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि किस तरह से वो जश्न आज़ादी को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज भी इस टाइम हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त खुदा के खादम मौजूद हैं, बड़ी स्पेशल पर्सनैलिटी है, और मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आप उनका तारुफ करवाइए। जी, आज हमारे साथ बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत हरदिल अजीज़, और मैं उनको एक लेजेंड समझता हूँ, और मेरी नज़र में जो उनकी एक हैसियत है वो एक लेजेंडरी शख्सियत की है, और वो मेरे उस्ताद हैं, स्पिरिचुअल फादर हैं, मेरे मेंटोर हैं, और मेरी मुराद बिशप डॉक्टर याकूब पॉल साहब से है। सर, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, इट्स एन ऑनर कि आप तशरीफ़ लाए हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं जरमाया टीवी का शुक्रगुजार हूँ, और मेरा दिल शादमानी से भरा है। खुदा ने आपको ये बरकत दी कि मीडिया के ज़रिए आप अपने इस प्यारे मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर इस प्रोग्राम को तरतीब दें। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच बिशप साहब। आज इंतहाई खूबसूरत दिन है, और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि आज सारे ही बड़े बिजी हैं, और आप भी अभी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर हम तक पहुँचे हैं। रास्ते में रंगारंग झंडियाँ और झंडे और बहुत ही खूबसूरत समा इस वक्त चल रहा है, बेशक। और हम सब लोग आज आज़ादी के इस खूबसूरत दिन को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आज इस वक्त को गनीमत जानते हुए मैं चाहता हूं कि आज आप यहाँ मौजूद हैं, और कुछ क्वेश्चन जो मेरे दिल में हमेशा मचलता रहता है, और मैं चाहता हूं कि आपसे आज वो करूं। और मैं चाहता हूं कि 1947 से अब तक मसीही कौम का किरदार कैसा रहा है, जरा इस पर रोशनी डालिएगा प्लीज। जी, बहुत शुक्रिया। मसीही कौम ने पहले दिन से हमारे कायद, हमारे बानी पाकिस्तान, कायद आज़म, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान को फुली सपोर्ट किया। आज आप जिस पंजाब में बैठे हैं, आप सियालकोट से लेकर कसूर तक ये पूरी पट्टी है जी। ये हमारे क्रिश्चियन वोटर्स के सबब से ये हिस्सा पाकिस्तान को मिला। ये इंडिया को जा रहा था, तो उस वक्त जो पार्लियामेंटेरियन थे हमारे एसपी सिंघा और उनकी सारी टीम, उन्होंने पाकिस्तान के साथ, कायद आज़म के साथ खड़े होकर इस बात को पूरा स्टैंड दिया कि हम आपके साथ हैं। और आज उसी की बदौलत लाहौर जिसमें आप मौजूद हैं, ये सारा हिस्सा मसीहों की बदौलत मिला है। आमीन आमीन आमीन। लेकिन बदकिस्मती है कि चूँकि ये किताबों में नहीं लिखा गया जी, इसलिए नस्ल दर नस्ल ये बात आज तक सामने नहीं आई कि मसीहों का क्या कंट्रीब्यूट है, स्पेशली सेहत के मामले में। न सिर्फ पाकिस्तानी नर्सिस और डॉक्टर्स का, बल्कि डॉक्टर फास से कौन नहीं वाकिफ, बिल्कुल, जिन्होंने कोढ़ की बीमारी का डट कर मुकाबला किया, जवानी पाकिस्तान के नाम कर दी, शादी नहीं कराई, घर आबाद नहीं किया, और जिस ताफन और बदबू में, क्योंकि कोढ़ की बीमारी से बड़ा ताफन उठता है जिस्मों से, उन्होंने काम किया। तो ज़ियालक साहब की बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि क्या अच्छे काम सिर्फ मसीहों के लिए रह गए हैं। उन्होंने जाकर विज़िट किया था। तो और भी हमारे लेजेंडरी हैं, बड़े बड़े ऊंचे नाम हैं। हमारे बुज़ुर्ग कराची के अब्दुल तारीदी साहब सलाम करने के लायक वो लोग हैं। तो सेहत में, तालीम में, फ़ौज में, हर तरह से मसीहों ने पाकिस्तान की तरक्की में साथ दिया। शायद एक दो काबिल नर्सें होंगी जब पाकिस्तान बना, तो उन्होंने सारे बेड़े को उठाया। तो हमारा एक पूरा तसलसल है फ़ौज में, किस तरह अपनी जानें पेश की, शहीद हुए हमारे। तो अगर मुताले पाकिस्तान में मुख्तलिफ बुक्स में लिखा जाता तस्वीरों के साथ, तो शायद हमारे बच्चे फ़ख्र से किस जगह खड़े हो जाते।
और शायद जो तशद्दुद, जो जुल्म आज होता है हमारे गांव में, शायद उसमें भी कमी आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। आप देखिए कि किस तरह से सिसल चौधरी और इस तरह से बहुत सारे लोगों ने अफवाज पाकिस्तान में, नेवल में और मतलब PAF में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। और आज हम देखते हैं कि हम आज हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा और सर फख्र से भी बुलंद है कि किस तरह से मसीही ऑफिसर्स ने, मसीही कौम ने एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार पाकिस्तान की फलाह व बहबूद और तरक्की में किया है। जी बेशक। और आज इस बात के लिए भी दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदा ने बड़ा फजल क्रिश्चियनिटी पर किया है, क्योंकि एक बड़ा ज़बरदस्त कदम जो क्रिश्चियनिटी की वजह से पाकिस्तान में फ्लोरिश हुआ और वो था तालीम। सब तालीम का एक बड़ा ज़बरदस्त एक एरिया है जिस पर मसीहों ने काम किया है आज तक भी। बिल्कुल आज तक भी FC कॉलेज है, गार्डन कॉलेज है, मरे कॉलेज है, कनेड कॉलेज है। तो ये खुदा ने 2 नेमतें मसीह कौम के दी हैं पूरी दुनिया में। बिल्कुल। एक शिफा और दूसरी तालीम, और इन्होंने पूरी दुनिया में इसको फैलाया है। तो आज जितनी भी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, इवन आपके पास मोबाइल है, टेलीफोन है, टेलीविज़न है, सब कुछ है, ये मसीहों की इजाद है। आमीन। उन्होंने दिया है सब कुछ। तो एडिसन ने आपको रोशनियों में ले आया, वो उसने कहा खुदा ने मुझे रोशन किया कलाम की तालीम से और मैंने दुनिया को रोशन कर दिया। तो क्रिश्चियनिटी की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खिदमत है। और आज भी हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं वो फ़ख्र से मसीह स्कूलों में, जीजन मेरी कॉन्वेंट में और हमारे जो कैथीड्रल्स हैं, दूसरे सारे अदारे हैं, फ़ख्र से अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाते हैं और बच्चे वहाँ पर पढ़कर अपने मुल्क का, कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि बाहर से पाकिस्तानी आज तक हमने क्या खोया और क्या पाया? बहुत बड़ा ये सवाल है। हमने बहुत कुछ खोया और यहाँ तक कि हमारे मुल्क का एक टुकड़ा जो आज बांग्लादेश है, मशरक़ी पाकिस्तान, तो वो हमसे जुदा हो गया। और आज भी आप एम्बेसीज के सामने जाएं, लाइनें लंबी लगी हैं, पासपोर्ट बनवाने वालों की लाइनें लगी हैं, लोग मुल्क को छोड़ रहे हैं। क्या वजह है? शायद हम उनको वो नहीं दे पाए जो हमें देना चाहिए था। शायद हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम, हमारा एजुकेशनल सिस्टम, शायद हमारे दूसरे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें इंतहाई ज़्यादा खराबियाँ हैं कि लोग अपने मुल्क को छोड़कर अब उन्होंने PhD किया, MPhil किया, इंजीनियरिंग किया, साइंस में गए, टेक्नोलॉजी में गए और वो सारी सर्विसेज वो दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं। ये खिदमत सारी अपने टैलेंट, अपनी खूबियाँ दे रहे हैं। तो पीछे क्या बचा? क्यों होश नहीं आ रही हमारी गवर्नमेंट्स को, हमारे सिस्टम को कि इनको पाकिस्तान में यूटिलाइज हों और हमारा मुल्क तरक्की करे? और इस क्या रीज़न है कि लोग जो है पाकिस्तान छोड़कर बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं और अपनी सारी स्किल्स वहाँ पर सर्व करना पसंद कर रहे हैं? उसकी एक ही वजह है कि जो लियाकतें, खूबियाँ उनके पास हैं उनको प्रॉपर अप्रिशिएट नहीं किया जाता। जो डिज़र्व करते हैं, उनकी सैलरी का है, उनका स्टेटस का है, उसके मुताबिक नहीं है, तो दूसरे मुल्कों में उनको ओन किया जाता है, सलूट किया जाता है, उनको माना जाता है। अभी आप देखें कि UK में 10 शहरों के जो मेयर हैं वो पाकिस्तानी मुस्लिम हैं। और अभी आप देखें कि जो पिछला एक्स प्राइम मिनिस्टर रहा इंग्लैंड का, वो इंडियन था। यस सर, ही वाज फ्रॉम इंडिया। जी बिल्कुल। तो अभी भी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें वजीर इंसाफ एक बीबी हुई। तो वहाँ पर मज़हब को नहीं देखा जाता। हमारी जो सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस है किसी भी महकमे में है सवाए फ़ौज के कि वहाँ पर काबिलियत को देखा जाता है। बाकी हर जगह खुदा माफ़ करे तासब है कि इसका मज़हब ये है, इसका फ़िरका ये है, इसका फ़िरका ये है। तो हम लोग अभी इन फ़िरकों में फंसे हुए हैं और पाकिस्तान
जिस जगह पर आना चाहिए। हमसे बहुत पीछे लोग थे जो आगे निकल गए। जापान ने एटम बम खाया और आज वो सबसे बेस्ट खा रहे हैं, सबसे बेस्ट, दयानतदार, सबसे ज़्यादा। अब वो चांद पर जाने के लिए वो एक लिफ्ट लगाने का प्रोग्राम कर रहे हैं कि आप उस कैप्सूल में बैठें और चांद पर जाएं। तो कहाँ पर पहुँचे हैं। और हमारा जो सिस्टम वो बड़ा ही अजीब है, और इस वजह से, हमारे निज़ाम की वजह से लोग जो हैं अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी अहम बात और डिस्कशन है जो मैं चाहता हूं कि आप आज हमारे नाजरीन को भी बताएं। जी। आप देखते हैं कि छोटी सी बात होती है और मजहबी जुनूनियत इस कदर बढ़ जाती है, गिराओ, जलाओ, मार दो, काट दो। मतलब क्या ये ठीक है, पहली बात, और क्या ये कम हो सकती है? जी, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि मसीहों का, मिनॉरिटीज़ का स्टेट से एतमाद उठता जा रहा है। जी सर। दे फील अनसिक्योर। अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने, हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में, कौमी असेंबली में कहा मिनॉरिटीज़ आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल। ये इन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। और बिल पास करने लगे थे, शोर शराबा शुरू हुआ और बिल पास नहीं दिया। पिछली हुकूमत में शराब के लिए एक हिंदू ने कहा कि ये इस्लामी मुल्क है, इसमें शराब हराम है। जी बिल्कुल। तो वो बिल पास नहीं हुआ। हाउस ने कहा कि शराब होनी चाहिए, और डबल स्टेटस ये है कि शराब हराम है और उस पर टैक्स हलाल है। ये शर्म की बात है कि जो चीज़ हमारा दीन, हमारा मज़हब, हम जिसकी हम बुनियाद समझते हैं, किस वजह से पाकिस्तान बना, हम उससे डिनाई करते हैं। और मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगा, ये कैसे कम हो सकता है। याद रखिए, बहुत सारे मिनिस्टर, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़, बहुत सारी NGOs ठंडे कमरों में वो लोग सेमिनार करते हैं, बड़े मनाजरे होते हैं, ये है वो है। लेकिन याद रखिए, पंजाबी में कहते हैं ओथे खुरको जिथे खुरक हुंदी। वाह वाह वाह। वेयर देयर इज नीड। यस सर। ज़्यादातर जो वाक़यात हो रहे हैं वो अर्बन में नहीं है, रूरल एरियाज़ में, दही इलाकों में, गांव में है, पिंड में है। तो अगर हुकूमत नाखून ले होश के, तो तहसील लेवल पर DC साहब, AC साहब और असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरपरस्ती में तमाम उलमा को इकट्ठा किया जाए, तमाम मज़ाहिब के मजहबी रहनुमाओं को इकट्ठा किया जाए और उनको इस बात पर समझाया जाए कि ना सिर्फ ये हमारे मुल्क में इंतशार का बायस है, बल्कि गैर मुल्कों में हमारे मुल्क की जागसाई हो रही है। ऐसा ही है सर। हमारे मुल्क का नाम ख़राब हो रहा है और बड़े बड़े बिजनेस आपके मुल्क में नहीं आ रहे। जो मुख्तलिफ अदारे हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर वी आर अनसिक्योर। जैसे सियालकोट में वो नौजवान, उसको जला दिया गया, बिल्कुल फैक्ट्री में था वो काम कर, श्रीलंकन मैनेजर। तो क्या मैसेज किया, आप क्या मैसेज देते हैं? तो अब आप उनके लोगों को जलाएं और फिर उनके मुल्क में जाना चाहें, They will not allow you. तो अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने मुल्क को छोड़कर जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर हम चाहते हैं कि ये जो उधर के लोग हैं, नेशनल हैं, वो हमारी तरह बन जाए। जी बिल्कुल। तो हम ना पाकिस्तान में खुश हैं ना बाहर के मुल्कों में खुश हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ खुश होंगे। तो जब तक हुकूमत इसको सीरियस नहीं लेगी ये होता रहेगा। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा मसीहों का कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, हम विंग में हैं। और मैं आपको विंग का जल्दी से थोड़ी सी तशरीह करूंगा। विंग में ना हार्ट होता है और ना माइंड होता है। जी बिल्कुल, आपके पार है ना। तो अब मैसेज ये है कि चूंकि आप वो लोग हो जिनके पास ना माइंड है ना हार्ट है, ना दर्द है ना ज़हनियत है,
तो विंग को जब मर्जी काट के फेंक देंगे। तो हम चूंकि दिमाग हैं, अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में, उनमें जो मदर टीम है, जो पूरी कंट्रोलिंग टीम है, उसमें कोई भी मिनॉरिटी का नहीं होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें कोई मिनॉरिटी का नहीं होगा। और अब तो जुल्म यह है कि चाहे पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट हो क्रिकेट के या पाकिस्तान टीम हो, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम टीम है, वो पाकिस्तान क्रिकेट हॉकी टीम नहीं है। यस सर। उसमें किसी को नहीं लेंगे, और अगर लेंगे तो फिर उनको मैसेज आएगा इनको क्रिश्चियन करो। वो कोई मजहबी तंजीम, कोई मजहबी रहनुमा करें, और सब का जोर इस पे होगा कि पाकिस्तान तब बचता है इसको मुस्लिम करने में। जी, और ये मैसेज ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारी फ़ौज, हमारी अदलिया, हमारी गवर्नमेंट इस बात पर सीरियस हो कि जड़ावाला में सुबह से लेकर रात 9 बजे तक 26 चर्च जलाए जाते हैं। कहाँ थी एजेंसियाँ, कहाँ थी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने वाले, कहाँ थी हमारी रेंजर्स, कहाँ थी हमारी पाक फौज? किसी ने नहीं बचाया। और क्या जितने बड़े बड़े अदारे हैं, इनकी बेटियां रात को खेतों में सो सकती हैं? Never. नहीं। लेकिन ये चूंकि इनके पास हथियार नहीं, इनकी कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, ये सरमायादार नहीं है, ये फैक्ट्री ओनर्स नहीं है, इसलिए इनको मारो। और होगा क्या कि हमारा मुल्क जैसे हो रहा है कि हम कर्जों के नीचे दबे जा रहे हैं जी। तो लोग देखते हैं भाई इस मुल्क में इंसानियत की कदर नहीं। तो हमारे मुल्क में चाहिए कि जो लोग इसमें शामिल होते हैं उनको सज़ा दें। अगर अदलिया उनको पहले दिन से शांति नगर से ही सज़ा देती तो मेरा ख्याल है आज ये हालात ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो एक बड़ी कमी है सियासी तरबियत की, हम शायद सियासत को अछूत समझते हैं। स्पेशली पाकिस्तान में सबसे जो मजबूत कोई चीज़ है पाकिस्तान में मसीहों की, तो वो चर्च है। नॉट पॉलिटिशियन, नॉट बिजनेस, कुछ और चीज़ नहीं जी। चर्च सदाबहार है। और चर्च के लोग सियासत से नफरत करते हैं। पढ़े लिखे समझदार लीडर्स लोग वो इस जहालत में हैं कि सियासत में नहीं आना। और अगर आप किसी वक्त मुझे प्रोग्राम में मौका दें तो मैं बाइबल से साबित करूंगा कि पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक खुदा ने सियासतदानों को इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और खुदा ने मौका नहीं दिया। आपने फरमाया जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को। बैलेंस रखा। तो जब तक आप सिर्फ बड़े बड़े नाम आए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपके महल्ले में आए, आपके पिंड में आए, आपके टाउन में आए, और हम उनको वोट दिलाकर कामयाब करें और अपनी कौम जहाँ है वहीं रहे, क्या फ़ायदा हो? अगर ये मेरे भाई लंदन जाकर सादिक साहब मेयर बन सकते हैं, बिल्कुल, तो मैं लाहौर का क्यों नहीं मेयर बन सकता? यस सर। अगर वो वजीर कानून बन सकते हैं, वजीर इंसाफ बन सकते हैं, हम क्यों नहीं बन सकते? आज आके इंसानियत का और वो मिनॉरिटी अफेयर्स का बना दो, चलो भाई बहुत है। यही है। यस। तो सर आज जमाया टेलीविज़न के नाज़रीन को जश्न आज़ादी के मौका पर क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि ये मुल्क है तो हम हैं, हम इससे भागे नहीं हैं। जो भाग गए हैं उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम, अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनी होगी। जो लोग यहाँ के हैं, हम लोग वफादार हैं, खुदा का शुक्र है। और क्रिश्चियन माँ किसी दहशतगर्द को जन्म नहीं देती। यस सर। वी आर प्राउड ऑफ दैट कि हम वफादार हैं और हमारे मसीह ने हमें वफादारी सिखाई है। तो हम लोग जो अपनी खूबियाँ, लियाकतें, काबिलियत हैं वो हम करते जाएंगे। याद रखिए एक बहुत बड़ी गवाही है मिस्र की। खुदा ने कहा मैंने तुम्हारे आंसू देखे, मैंने तुम्हारा कराहना सुना, मैं उतरा हूँ,
ताकि तुम्हें रिहाई दो। द टाइम विल कम, खुदा इन तमाम जितने मुजालिम हैं, जुल्म हैं, खुदा में रिहाई देगा। हम जो कलाम में लिखा है हमने उसके मुताबिक रहना है। हम बुज़दिल नहीं हैं, हम हलीम हैं, और हलीम बुज़दिल नहीं होते। तो हम उस खुदा पर यकीन रखते हैं जिसने अपनी कौम को मिस्र से निकालने के लिए समुंदर को चीर दिया। आमीन, आमीन सर। तो वी आर नॉट होपलेस, हम पुरुमीद हैं, हम वफादार हैं अपने मुल्क के साथ, और हमारी दुआ है ये मुल्क सरफराज हो, इसमें करप्शन ख़त्म हो, इसमें रिश्वत ख़त्म हो, इसमें सिफारिश ख़त्म हो। और मैं ये ज़रूर कहता जाऊँगा, इस मुल्क का बेड़ा गर्क अक्सरियत ने किया है, अक़लियत में नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपको तशरीफ लाए हैं और बड़ी खूबसूरत बातें हमने मिलकर की हैं। और ये सारा, इस सारी गुफ्तगू के जो पीछे है वो एक ही बात कार फरमा है कि मुल्क पाकिस्तान हमारा मुल्क है। Yes. हम इसी धरती से पैदा हुए हैं, इसी धरती का खमीर हैं और इसी धरती में वापस जाएंगे। लेकिन इस बात को हमेशा हमारे दिलों में जो बात जिंदा है और ताबिंदा है कि हम पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लिए हम सब कुछ करेंगे, उसकी बका के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, और उसको इसी तरह से लहलहाता और फ्रूटफुल देखेंगे। और पाकिस्तान की खिदमत की है, करते रहेंगे। हम हर जगह वफादारी के साथ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और जहां हमारी जानों का भी वक्त आए कि जनाब अपनी जानें कुर्बान करें, वी विल बी देयर। आमीन, आमीन, आमीन। जी माजबीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट्स बीन अ वेरी नाइस टाइम विद यू, और बड़ा अच्छा लगा आपने टाइम निकाला और आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। तो जी नाजरीन, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शो की तरफ, और तब तक के लिए देखते रहिए जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।